इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज को, इस देश के सनातन धर्म को खत्म करने की बात इस देश के अंदर हो रही है। स्टालिन जैसों के तो जूते मारने की बात है जी। उस कुत्ते के साथ और ऐसे भड़वों के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं समर्थन दे सकता। हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दन कटवा ली हमें हिंदू बनाने के लिए। आज के हिंदू समाज के लोग चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं, मैं, मेरी बीवी, बच्चे तक। ये बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है। लेकिन आपको लगता है कि जो इस समय देश का माहौल बनाया जा रहा है वो, क्योंकि इंडिया अलायंस यही कर रही है, जो तमाम विपक्षी नेता हैं उसमें कई सारे हिंदू नेता हैं। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि जनेऊधारी हिंदू वो खुद हैं, दत्तात्रेय की बात करते हैं, वो करते हैं। लेकिन ये लोग एकदम सांप सूंघ गया है, कोई नहीं इस पर बात कर रहा है, ना कोई चीज़ बताना चाह रहा है कि हाँ गलत हुआ है। मनोज कुमार झा जो राज्यसभा के सांसद हैं उनकी तरफ से भी यही बयान आ रहा है, कह रहे हैं कि हाँ ये कहा जा सकता है। यहाँ तक प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि हम सनातन को धर्म ही नहीं मानते, जो बराबरी का अधिकार नहीं देता हम उसको धर्म ही नहीं मानते हैं हिंदू को। देखिए, जो ये बातें आप कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सत्य बात है। यही राहुल गांधी, यही सोनिया गांधी, कुछ समय पहले तक ये सोनिया गांधी की जो लड़की है, जो प्रियंका गांधी, उस प्रियंका गांधी की कभी आपने मांग भरी हुई देखी? नहीं। एक हिंदू महिला किसी से शादी करे, उसकी मांग भरी होनी चाहिए, उसके मंगलसूत्र होना चाहिए। एक भी जगह पर ये हिंदू है ही नहीं। ये फिरोज खान के वंशज हैं और इनका पूरी तरीके से किसी प्रकार से हिंदू धर्म से कोई लेना देना है नहीं। वो तो मोदी जी और योगी जी जैसे व्यक्ति इस देश में आए और उन्होंने मजबूरी में, आपने देखा कोट के ऊपर भी जनेऊ पहनते हुए ये लोग नजर आए, जबकि जनेऊ अंदर धारण किया जाता है। और ये लोग जो है क्या जाने, 11 साल की अवस्था में जनेऊ धारण किया जाता है, वो विधि विधान से जो है धारण किया जाता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी जनेऊ धारण कर लेगा। तो इन्होंने जो जनेऊ धारण का है, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और कुछ भी नहीं है। इसमें किसी प्रकार की कोई हिंदुत्व की विचारधारा इनके अंदर। इनके ही नाना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका ये नाम लेकर बताते हैं, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा अपने हाथ में ले लिया जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरी सल्तनतों को मिलाने में लगे थे, सारी के सारे प्रदेशों को मिलाने में लगे थे। उसी दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कश्मीर का मुद्दा अपने हाथ लिया, जिसे कि आज तक हम भुगत रहे हैं, आज तक भुगत रहे हैं हम। तो ये सीधी सी बात है, सोचने समझने की बात है कि ये लोग किसी प्रकार से देश का भला नहीं चाहते। 2024 का जो चुनाव होने वाला है वहाँ पर क्या हिंदुत्व मुद्दा रहेगा आपके हिसाब से, या फिर एंटी हिंदू रहेगा? क्योंकि हिंदू राष्ट्र को ख़त्म करने की बात हो रही है इंडिया अलायंस की तरफ से, तमाम नेता कर रहे हैं। स्टालिन का बयान आप सुन ही रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म को ख़त्म कर दिया जाए, कीड़ा मकोड़ा बता रहे हैं। हिंदू किस तरफ हैं, उनके साथ में हैं या उनके खिलाफ हैं? स्टालिन जैसों के तो जूते मारने की बात है जी। उस कुत्ते के साथ और ऐसे भड़वों के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं समर्थन दे सकता। और हाँ, जिस दिन वो मिले, मेरा नाम विनय हिंदू है, उसके 4 चांटे मारने की जिम्मेदारी हमारी। कारण वो नहीं है। अब बात आई हिंदुत्व की, अरे सनातनी तो अतिथि देवो भव वाला है ना, सबका, हम तो अंग्रेजों से लेकर मुगलों से लेकर सबका सम्मान करते हुए आए। 711वीं ईस्वी में मोहम्मद गजनवी आया, वो गौरी आया था, सिंध प्रांत के राजा दाहिर पर हमला किया, उनकी आते ही उसने हमला किया। एक मुसलमान नहीं था 711 ईस्वी से पहले हिंदुस्तान में। ये भारत देश, अखंड भारत, 711 ईस्वी से पहले एक भी मुसलमान भारत में नहीं था। मगर जो राजा दाहिर के आने के बाद उसने आकर राजा सिंध प्रांत के जो राजा थे उनको मारने के बाद उनकी दोनों बेटियों को ले जाकर बगदाद के खलीफा को दिया था। मतलब दौलत लूटने के साथ साथ इज्जत लूटने की पहले से प्रथा थी। हम किसी को कुछ नहीं, हम तो आज भी भारत 1947 में धर्म के आधार पर विभाजन देखता है। विभाजन के दौरान क्या हिंदुओं को रहने के लिए एक स्थान दिया गया जिसका नाम था हिंदुस्तान, ये अंग्रेजों ने दिया। मुसलमानों को रहने के लिए एक स्थान दिया गया, वो था पाकिस्तान। आज इस्लाम के वहाँ पर 99%, 98% लोग हैं। 33% जो हिंदू थे वहाँ थे। जोगेंद्रनाथ मंडल पहला विदेश मंत्री वहाँ का था। यहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पहले
जो संविधान रचयिता थे, उसी प्रकार से SC/ST समाज के एक बड़े नेता थे जोगन्नाथ मंडल, जिनको हमसे छुपाया गया। वो 6 महीने में पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में वापस आए। कोई नहीं बताता, आज सच्चाई छुपाई गई। यहाँ बताया गया कि दलितों के साथ शोषण हो रहा है, मगर वहाँ ये नहीं बताया गया 33% हिंदू कहाँ गायब हो गए। आज सीमा हैदर एक लड़की आती है, एक महिला आती है, उसके बाद 350 मंदिर पाकिस्तान में तोड़ दिए गए। आज यहाँ पर हिंदुस्तान में व्यक्ति बोलते हैं नाप शनाप, भारत में ये नहीं आज़ादी नहीं आज़ादी। ये कौन सा ऐसा देश है जहाँ टुकड़े टुकड़े लोग भारत के विभाजन की, टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हो, उसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती। इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज को, इस देश के सनातन धर्म को खत्म करने की बात इस देश के अंदर हो रही है, उसके बावजूद भी हम संविधान का पालन करने वाले सनातनी हिंदू उसके बावजूद भी उसका कोई विरोध नहीं कर रहे। दूसरी बात, आपने देखा एक मनीष कश्यप, बिहार का एक पत्रकार, जिसने आप समाज के बीच में ईमानदारी से आवाज उठाई, आज वो सालों पूरे के पूरे 4-5 महीने से जेल में। किसी ने उसका साथ दिया? नहीं दिया। राष्ट्र के लिए सोचोगे, देश के लिए सोचोगे, धर्म के लिए सोचोगे। अरे हम अपने धर्म की बात करें तो कट्टरता, दूसरे अगर धर्म की बात करें तो वो शालीनता, वो सुशीलता, उनके धर्म के अंदर प्रेम। हमारा प्रेम देखा है, हम अपने घरों में भी नमाज पढ़वा लेते हैं, वो चर्च वालों को जगह दे देते हैं, मगर हमें कोई देता है क्या? आज तक आपने किसी मस्जिद में कोई हवन होते हुए, कोई कथा होते हुए, कोई हनुमान चालीसा पाठ होते हुए नहीं सुना होगा, मगर मंदिरों के अंदर, घरों के अंदर नमाज पढ़ते हुए अनेकों बार आपके सामने आई होंगी न्यूज़ें। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की बात होती है, हिंदू बड़ी आबादी में, बड़ी जनसंख्या में है, यहाँ पर हिंदुओं को तो बड़े आसानी से गाली दे दिया जाता है या फिर धर्म के बारे में बोल दिया जाता है। नुपुर शर्मा का मामला आता है, नुपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया तो आज उनका देश में जो है निकलना मुश्किल हो गया है। उनके खिलाफ वो सालों से अपने घर के अंदर बंद हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती हैं। लेकिन जो है हिंदू के खिलाफ जो है बोलकर ऐसे खुले में लोग घूम रहे हैं, क्यों? क्या मानसिकता होती है? अगर मुस्लिम के बारे में बोल दिए तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, हिंदू के बारे में बोल देता है तो कोई चुप रहते हैं सब लोग और बड़े सुरक्षित रहते हैं ये लोग। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे अंदर की शालीनता। पूजा करने जाएं तो हिंदू, ना जाएं तो हिंदू। हमारे लोग हर बात के लिए कट्टरता लाने की जगह, समर्पण लाने की जगह, त्याग लाने की जगह क्या ढूंढते हैं? अपने आराम से, चैन से। देखो जी, भगवान तो दिल में है। हमारे तो जो बकवास करने वाले लोग हैं वो अक्सर क्या कर देते हैं, वो लोग हर चीज़ में शालीन। मन से मानो ना, मन से मानो। मैं लोगों से कहता हूँ, अगर मन से मानने से अगर बात बन रही होती तो मन से बच्चा पैदा करके दिखा दो, मैं मान जाऊँ तुम्हें। आप मन से काम करके दिखा दो, मान जाऊँ तुम्हें। मन से रोजगार पैदा करके दिखा दो, मान जाऊँ तुम्हें। जिस ईश्वर ने हमें हमारा जीवन दिया, हमें परिवार दिया, अगर हम उसके लिए 5-10 मिनट बैठकर पूजा पाठ नहीं कर सकते, हमें धिक्कार है, हमें धिक्कार है। ये सरकार का काम नहीं है। अब वो लोग अपने धर्म के लिए कट्टरवादी हैं, ये मैं बिल्कुल, वो उनके कट्टरवादी हैं, उनके लोग समर्पण करने वाले हैं। वो आपके घर में काम करते करते आपका काम छोड़कर अपने पूजा पाठ करने, अपनी नमाज पढ़ने, वो पादरी के यहाँ कोई जो भी धर्म के लोग हैं वो जाते हैं। चाहे आप सिखों को देख लीजिए, आप मुसलमानों को देख लीजिए, आप क्रिश्चियनों को देख लीजिए, हर व्यक्ति, हर पंथ के लोग, पंथ कह रहा हूँ मैं, धर्म तो सनातन ही है, धर्म सनातन है, ये सिर्फ पंथ हैं। कोई 2000 साल पहले, कोई 1400 साल पहले, कोई और 2500 साल पहले। अब बुद्धिस्ट कहते हैं, अरे गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध खुद हिंदू थे। आदमी सोचने लग जाता है, भैया ये हम बुद्धिस्ट हो गए। आज हम गर्व के साथ अपने आप को हिंदू नहीं कह पा रहे, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई मैं कट्टरतावादी हो जाऊँगा, मुझे कल को कोई मार देगा, डर है। हिंदू हिंदू का साथ नहीं देता, इस कारण से कोई भी आवाज़ उठाने से डरते हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी में आपको लगता है क्यों नहीं हिंदुओं की आवाज़ होनी चाहिए, या हिंदुओं के खिलाफ अगर कोई चीज़ बोल दी जाती है तो उसका विरोध पूरे देश में होना चाहिए? क्योंकि नुपुर शर्मा को जो है टांगने की बात कर दी जाती है, उनको फांसी देने की बात कर दी जाती है, लेकिन जब हिंदुओं के खिलाफ, एक बड़ी आबादी के खिलाफ बोला जाता है, उनके लिए क्यों शांति इतनी है? हाँ, उसके लिए क्या है, विस्तारवादी सोच ना होना।
विस्तारवादी सोच मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा करना ही नहीं चाहता, मतलब अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके वो इधर से चोरी करेगा, डकैती डालेगा, इसका माल लूटेगा, उसका माल लूटेगा, वो जैसे तैसे करके अपना बिजनेस बढ़ाना चाहेगा। मगर सनातनी क्या है, शांति, शालीनता, सुकून में नहीं चाहिए। हम अफगानिस्तान में थे, ईरान में थे, इराक में थे, बांग्लादेश में थे, पाकिस्तान में थे, नेपाल में थे, भूटान में थे, म्यांमार में थे, और आप बांग्लादेश में थे। हम आ गए कहाँ? हम आ गए यहाँ। हमारे हाथ में केरल गया, असम गया, कर्नाटक गया, पश्चिम बंगाल गया, बिहार में झारखंड, उड़ीसा, मैं आपको बिहार में बताऊँ, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, नवादा तक, आपके मऊ, जौनपुर, आपका बागपत, बड़ौद, बिजनौर, किराना, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, रामपुर, आपके पीछे के पीछे देख ली बिजनौर, संभल तक आपके हाथ से जा रहा है। ये सनातनी हिंदू कभी नहीं जागेगा। ये जब जागेगा, आज पहले लड़कियां उठा करती थी जाटव, वाल्मीकि, कुमार, गडरिया, आज लड़कियां उठ रही हैं जाट, गुजर, यादव, तेली, नहीं, राजपूत, ब्राह्मणों की, सिखों की। आज जो जातियां नाक जिनके सामने किसी की आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, आज इसी उदारवादीपन की वजह से आज उनकी बहन बेटी जा रही हैं। जो कल को हमारे सामने किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी, आज लड़कियां क्यों जा रही हैं? क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को सीमित किया है। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, 2 BHK का फ्लैट और शालीनता से एक नौकरी मिल जाए, बाहर में गया दुनिया जाओ। और जो लोग इस पर काम करते हैं वो तो अखंड चुदाप्पे हैं, वो चूतिया लोग हैं जो इस पर काम करते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं। नहीं, ये धर्म के लिए, समाज के लिए ईमानदारी से आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। भारत का संविधान, मैं आपसे कहता हूँ, किसी भी लोग जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनसे पूछिए संविधान या कुरान या बाइबल, एक के लिए ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, संविधान से पहले कुरान और दूसरी तरफ बाइबल, दोनों ही। और हम एक नहीं, सिख भी, आज वो भी गुरुवाणी को सबसे पहले रखेंगे। और हम संविधान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज भारत नाम रखने पे बवाल हो रहा है। आज आप देख रहे होगे इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आकर भारत में नाम देती है, पता है सबको, अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम रखा गया, उसी के ऊपर इंडिया नाम पड़ा हुआ है। मगर फिर भी भारत को इंडिया से भारत लाने में भी इसका विरोध हो रहा है। सोच रहे हो आप किस देश में किस प्रकार की मानसिकता से लोग लड़ रहे हैं? ये जो आप कह रहे हैं इंडिया की बात और भारत की बात हो रही है, इसमें यही कहा जा रहा है कि जो 2024 का चुनाव है उसको लेकर, क्योंकि मोदी सरकार बौखला गई है और लगातार नेम इसीलिए चेंज कर रही है, क्योंकि पहले राज्यों का नाम चेंज किया, अब इंडिया नाम अलायंस रख दिया गया है, इसलिए जो है भारत रख दिया गया है। बौखलाहट है इस गीदड़ों के झुंड में बढ़ोतरी हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा करता। चाणक्य से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य तक सबने कहा है, अगर वो तो ना एक गीदड़ों के झुंड में भगदड़ मच जाए तो समझ लीजिए कोई शेर आ रहा है। उसी प्रकार से हर बार होता है। पहले भी इनका अलायंस हो चुका है, महागठबंधन के लिए पूरे मंच पे आ चुके हैं। इनको खुद को पता नहीं है कि सीट कौन क्या लेने वाला है। अभी तो इनकी खुद में लड़ाई होने वाली है। इनमें से प्रधानमंत्री बनने वाला कौन है, जिसके दिमाग पैदल है, जो कौन जाएगा, जिसके कभी दिमाग नहीं है। एक पश्चिम बंगाल में बैठी रहती है, दूसरा बिहार से आगे आता ही नहीं है, तीसरे के कुछ अता पता नहीं, जब भी बोलता है कॉमेडी हो जाती है, चौथा ये है कि 8वीं पास है। भाई अगर देखा जाए लालू प्रसाद यादव का लड़का, उसको यही नहीं पता कि जो मनीष कश्यप है वो क्या आदमी है, क्या किया है उसने बिहार के लिए। ममता बनर्जी, अभी आपको पता है 80 लोगों को मरवाया था चुनाव खत्म होते ही। दूसरा एक को यही पता ना उसकी पार्टी कहाँ चली गई, पश्चिम वो महाराष्ट्र वाला ठाकरे। अब आप जिसको बताएंगे सबका हुआ पड़ा पतन। अब पतन हुए इन लोगों ने, जो एक अरविंद केजरीवाल भी है, उसका नाम भी दे दूं, वो अरविंद केजरीवाल सबको पता है, यहाँ पे हमारे जितने भी भाई हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार ही कांग्रेस को गाली दे देकर आई है। रात दिन कांग्रेस को गाली देता था, गाली देता रहता था। आज उसके ज़्यादातर मंत्री जेल में घूम रहे हैं। वो खुद जो है उन्हीं के साथ गठबंधन कर, कहता था मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मगर कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा। मगर सबसे पहले जो सरकार बनाई उसने कांग्रेस के साथ ही मिलकर बनाई। उसके बाद जो आज हाथ में जिस रॉबर्ट वाड्रा की वो बुराई करता था,
जिस रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर 50 तरह के आरोप लगाता था उसी के साथ मंच साझा कर रहा है। आप सोच के देखिए। नहीं, क्योंकि कह रहे हैं कि देश को जो है नफरत के माहौल में जो है बदला जा रहा है, इसलिए ये जरूरी हो गया कि अलायंस जो है एक साथ आए और विपक्ष में जो अभी सरकार इस समय है केंद्र में उसका विरोध किया जा सके और उसको हटाया जा सके। हाँ, उसकी जो मम्मी हम नानी थी अरविंद केजरीवाल की, वो कह रहा था कि राम मंदिर मेरे जो वो है भगवान, किसी के कुछ तोड़ के नहीं जा सकते, मैं राम के यहाँ कभी नहीं जाऊँगा। सबसे पहले अपनी ऐसी तैसी मराने क्यों गया? नफरत कौन फैलाया? राम मंदिर के ऊपर विवाद किसने खड़ा किया? ये अखिलेश यादव से लेकर सारे लोग वहाँ दर्शन करने क्यों गए? जब आपको राम मंदिर से मैं एक कह रहा था, यही अखिलेश यादव कल को बोल रहा था मैं चंदा नहीं दूंगा, मेरी पार्टी का लोग चंदा नहीं देंगे, ये सरकार ये संगठन पैसा खा गए। अरे जो कह रहे हो साफ साफ सीधे सीधे कह दो। अरे मैं कह रहा हूँ बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है तो क्लियर तो है। तुम कल को मुसलमानों की राजनीति करो या सिखों की करो, जैनिकों की, जिसकी चाहे उसकी करो, क्लियर करो ताकि हमें कन्फ्यूजन में मत रखो। एक पार्टी है जिसके बारे में सब जानते हैं, भारत माता की जयकारे लगाना, कहीं भारत माता की जय बोल दो, कहीं जय श्री राम बोल दो, पता चलता है भाजपा वाले। ऐसा क्यों? भारत माता की जय बोलना गलत है, जय श्री राम बोलना गलत है, ये मानसिकता क्यों बनी? क्योंकि दूसरी पार्टियां इतनी चिढ़ करती हैं भाई कि बच्चा भी जान, जिस चीज़ को मना करोगे वो ऑटोमेटिकली उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। इनकी मानसिकता अपने देश, अपने धर्म, राष्ट्र से परे, राष्ट्र से कोई मतलब इनका नहीं है। इन्हें सिर्फ राजनीति चाहिए, इन्हें वोट बैंक चाहिए और इन्हें किसी भी प्रकार से कुर्सी पे कब्जित होना है। इसलिए ये इनके पास कोई योजना तो है नहीं। और रही बात है कोई हिंदुत्व की, हिंदुत्व जिस दिन हिंदुओं के अंदर आ जाएगा तो याद करिए वो प्रभु श्री राम को रावण को बुलाकर यज्ञ करवाया। सनातन संस्कृति देखिए, रावण को बुलाकर यज्ञ करवाया और वो रावण भी यज्ञ करने आया। यज्ञ करने संपूर्ण होने के बाद जब समुद्र को ये सनातन धर्म में हाथ जोड़ के जब रास्ता मांगा तो नहीं दिया। जो हिंदुत्व जागा, एक हिंदू था तो हाथ जोड़ के मांग रहा था, जब हिंदुत्व जागा, जब तीर निकाला समुद्र भी बाहर था। कुछ लोगों में जागा हिंदुत्व तो ये कीड़े मकोड़े बाहर निकल के आ गए। तो 2024 का मुद्दा जो है हिंदुत्व पर रहेगा और जो उसका सपोर्ट करेगा वही जीतेगा आपके हिसाब? नहीं, मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। 1947 को देखकर तो क्लियर है। हाँ। आज की मानसिकता को लेकर क्लियर है। इंटरनेशनल टीवी हो या नेशनल टीवी हो या किसी भी चैनल पर बैठकर किसी का प्रवक्ता अगर हिंदू सनातन संस्कृति को बैठकर गाली दे जाए और हिंदू धर्म को ख़त्म करने की बात कर जाए तो हिंदुओं को भी सोच लेना चाहिए किसके लिए जाएंगे, किधर जाएंगे। मरने के अलावा कोई चांस है क्या? हमारे पास में हिंदुस्तान के अलावा, इस भारत देश के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है। हमारे लिए सिर्फ समुद्र बसता है। किसी के 57 देश हैं, किसी के 125 देश हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। और आज भी अगर हम लुपड़ चुपड़ी वाली बात करें, हम किसी को कोई दिक्कत नहीं दे रहे। जो मुसलमान, जो क्रिश्चियन, जो यहाँ बौद्धिस्ट, जो पारसी, जो लोग यहाँ रह गए थे, हमने कभी किसी को रोका नहीं। आज पूरी इंडस्ट्री में देख लीजिए, पूरे के पूरे खान भरे हुए हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री में उठा के हिंदू गिना दीजिए। एक क्रिकेटर था दानिश कनेरिया, उसको इतना अपमानित किया गया, इतना अपमानित किया गया, टाइम से पहले उसने संन्यास ले लिया। यहाँ हमने जहीर खान को भी देखा। आज भी मोहम्मद सिराज से लेकर आपका मोहम्मद सामी से लेकर आज भी जो भारत की जो क्रिकेट टीम है उसमें 2 तो मुसलमान आज भी खेल रहे हैं। हमें दिक्कत नहीं है। उन्होंने टीका नहीं लगवाया होटल में जाते समय, हमें फिर भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदुओं से इतनी दिक्कत या नफरत क्यों इंडिया अलायंस को है? आपको क्या समझ में आ रहा है? नहीं देखो, इंडियन अलायंस का क्या मतलब, जैसे इनके पास एक हिंदू समाज का एक मुद्दा है। हाँ। उनके पास इनके विपक्ष में तो जाने का मुद्दा है। हाँ। और तो कुछ कर नहीं सकते और कहीं काम भी नहीं कर सकते, और करें तो करें क्या। तो उन्होंने सोचा कि जो मुसलमान हैं, आज मुसलमानों को भी सोचने की ज़रूरत है देश में। इस देश के अलावा मैं कसम खा के कह सकता हूँ, मैं अपने आराध्य की, इस देश में जितना मुसलमान शांति प्रिय तरीके से रह रहा है, जितनी सफलता अर्जित कर रहा है, जितना आगे बढ़ रहा है, एक मुसलमान कंट्री बता दे जहाँ इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो, जहाँ इतनी फ्रीडम के साथ किसी भी देश में, यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी इतना चैन और सुकून के साथ मुसलमान रह रहा हो। तो
मगर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। बस इधर उधर हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। जो मानसिकता में सड़ा हुआ, जो कचरा भरा हुआ है, जगह जगह पर भसड़ फैलाने में लगे हुए हैं, वो सही नहीं है। हम कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, दूसरे कह रहे हैं हम तो पैदा करेंगे। क्यों? 2.4% क्षेत्रफल है, 4% पानी है, 18% आबादी हिंदुस्तानी है। हम जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, 150 करोड़ की आबादी हो चुकी है। हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बच चुका है। हम हर दिन 84,000 बच्चे पैदा करते हैं। हम कहाँ से रोजगार लाएंगे? कहाँ से हमारे पास सड़क आएंगी? कहाँ से हॉस्पिटल बनेंगे?